आज का हमारा जो लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक में, दैट इज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द हाफ एंड ग्रुप फिल्ड orbitals, atomic orbitals, other than for degenerate atomic orbitals, उनके पास रहती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये हर एक के पास नहीं रहते हैं। किन के पास रहते हैं? Those degenerate orbitals including p, d and f, समझ आ रहा है? Orbitals of a different subshell, उनमें ये पॉसिबिलिटी होती है। जैसे हमने कल देखा था, इसमें हमने एक्सेप्शनल केस दो बताए थे। कौन कौन सा था? क्रोमियम। वहां पर हमें था कौन सा? एक था क्रोमियम। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 24। हाँ, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर हम इसका देखें 24 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 फिर 2p6। हाँ, ये याद है। फिर 3s2 3p6। अब इसमें दूसरा तरीका भी है। कल मैंने ये दिखाया, हालांकि हम आगे इसके पूछो। अब यहाँ तक कितने आ गए? 18। देखो 18 is actually the atomic number of what? That is argon। याद है? आर्गन का क्या है? 18 है। तो इसके बाद लिखते थे क्या? 4s 3d। लेकिन अगर हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आप कैसे लिखोगे जरा बताओ? क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, 3d की ज्यादा है। क्या लिखोगे? साहब क्या लिखो? इस देखो डायरेक्ट में 2, फिर यहाँ पे क्या होगा? 18 प्लस कितने हैं फिर? 24 6 नो 24 है। अब देखो यहाँ तक 18 है, 24। तो ये देखो एटॉमिक नंबर क्या है? 24। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस शॉर्ट फॉर्म है, वी कैन यूज आर्गन। दिस इज अ नोबल गैस। आर्गन की जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है इसका? एटॉमिक नंबर 18 है। तो इसके बाद फिर इसके कितने बच रहे हैं? 4s बच रहा है और 3d। ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू एक्सपेक्ट। समझा? बट एक्सपेक्ट जो है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो क्या है जो हमने कल बताई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। हाँ, क्या है? 4s नहीं, कल जो एक्चुअल इसकी है ये आप दिस सिंपली द एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड वन है, जो आप स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेड जो है, समझ आ रहा है? ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो एक्चुअल है वो ये है। सुना? दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो आपने कल लिखी। इसमें क्या है? हाँ, 4s में कितने रहते थे? 1, और d में कितने थे? 5। ये जो है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। लाइकवाइज अगर हमने कब दूसरा कौन था? 3d मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले बता। दूसरा मैंने बताया था कल, कौन सा है? कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? 29। अब इसकी जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? शॉर्ट में मैं लिखूंगा। हाँ, 18, फिर क्या लिखेंगे? 4s में कितने होंगे? और 3d। सिंपली यहाँ पर अगर आप एक्सपेक्ट करोगे, इसमें होंगे कितने? 9 स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल के हिसाब से, और इसमें होंगे कितने? 2। लेकिन जो एक्चुअल इसकी है वो क्या है? वो जरा पता, वो क्या है फिर? 4s 1 3 10। अब ये मसला है कि ये क्या शुगर संख्या आप शिफ्ट ओवर। सेकंड केस यहां से भी एक शिफ्ट हो रहा है, कहां पर? 3d में। समझ आ रहा है? अब यही केस है कि why these are promoted from 4s to 3d। अब इसका जो रीजन क्या है इसमें? रीजंस। अब इसमें देखो दो रीजन है, ये चीज क्यों हो रहा है? देयर आर 2 मेन रीजंस। 2 रीजंस आर देयर। अब मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट वन इज, वो ये है कि देयर इज एक्स्ट्रा एनर्जी। जी, एक्स्ट्रा एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, शॉर्ट में लिखूंगा। एक्सचेंज एनर्जी एक है,
Second one is symmetrical electronic, ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक CE शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन। सो दो रीजन इसमें है, एक है एक्सचेंज एनर्जी और दूसरा जो है वो क्या है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक। आप जरा यहाँ पर देखो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, इसमें अगर हम 4s ऐसे बनाएंगे और 3D में कितने ऑर्बिटल्स हैं 5 है। सी इसमें कितने रहते हैं 4s में, यहाँ पर जो ये एक्चुअल है एक है, समझा रहा है, इसमें हर एक में एक एक है। अब होता क्या है सी, यहां पर क्या होता है, फर्स्ट रीजन इसके एक्सचेंज एनर्जी, रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, रिलीज ऑफ और सिंपली लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, सिंपली जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है ये वाले आपस में ये एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, क्या करते हैं, दे आर एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन। व्हाइल एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट और इमिटेड। जब एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या स्टेबिलिटी आ जाती है, क्या आ जाती है सी। अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन है, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इसकी हम बात कर रहे हैं पहले, इसकी फर्स्ट, दिस विल एक्सचेंज विद सेकंड, दिस विल आल्सो एक्सचेंज विद थर्ड। ये किसके साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ पोजीशन। सिंपली ये वाला यहां जाएगा, ये यहां आ जाएगा, समझ, इमिटेड, एनर्जी इज इमिटेड। अब जब एनर्जी इमिट करेगा ये, उसकी वजह से स्टेबिलिटी को क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, समझा रहा है। अब जितने एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी भी क्या होगी, क्यों, ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब देखो इसमें अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की हम अभी बात कर रहे हैं, ये किसके साथ एक्सचेंज करेगा पोजीशन, हर एक के साथ। दैट मींस ये इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी, इसके साथ और इसके साथ। पहले की फिर कितने एक्सचेंज बनेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के कितने एक्सचेंज हो गए फिर 4 यस। तो इसके फर्स्ट इसमें है, मैं यहां पर लिखूंगा 4 एक्सचेंज, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब एक ही ने किया नमक और पान में, अब दूसरा करेगा, दूसरा किसके साथ करेगा, ये वाला अगर मैं ऐसे दिखाई तो दैट इज सेम लाइक दिस। अब ये इसके साथ करेगा, ठीक है, ये इसके साथ भी करेगा, ये इसके साथ भी करेगा, और कितने हो गए सेकंड की वजह से, सो वी हैव 3। अब यहाँ पर 4 + 3, अब एक और आ रहा है, कौन सा, ये इसने किया, अब ये इसके साथ करेगा, वापस एंटी मतलब वापस या ऐसे, वही है ना, ये मैंने बताया ना, इसीलिए मैंने अलग, हाँ वो एंटी भी कर रहा है ना, ये देखो ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाला देखो 2 का कितनी का हो गया 2। अब ये तीसरी की बात करो, ये इसके साथ भी करेगा, समझ आ रहा है, ये इसके साथ भी करेगा, कितने हो गए और 2। अब कुछ और बचा कि नहीं, हाँ एक बच रहा है, ये इसके साथ भी करेगा और ये वापस इसके साथ भी करेगा, कितने हो गए, एक ही बनेगा, समझ आ रहा है। दैट इज अगेन द सेम। अब ये यहाँ वापस आ जाएगा, इसके साथ करेगा, वो ये है ना जो यहाँ से गया वो वापस आ गया। एक्सचेंज तभी पॉसिबल है, दो जब एक्सचेंज करेगा, एक ही नहीं करता है एक्सचेंज जी। हाँ एक्सचेंज तब हम बोलते हैं जब दोनों की पोजीशन चेंज होती है, एक की नहीं है। अब यहाँ से एक जाएगा यहाँ, लेकिन इसको भी वापस आना है यहाँ पर, समझ आ रहा है, तब एक एक्सचेंज कंसिडर करेंगे, समझ आ रहा है। इसीलिए एंटी यहां से आप जाओगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी वाई, समझ आ रहा है, सो दैट इज एंटी। तो अब देखो कितने बन गए इसके, क्लोज बनिए टोटल जरा 10। सो वी हैव 10 एक्सचेंजेस, 10 एक्सचेंजेस। सो बिकॉज ऑफ व्हाट, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब अगर हम इसके एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे, ये वाली जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हो, उसमें क्या है, डी में कितने होते हैं, इस वाले में देखो ना 4s2 ऑर्बिटल बनस गया। एक मिनट ये देखो, अब ये वाला देखो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4s2
2, 3D 4। अब जरा इसमें 4 डाल दो, देखेंगे क्या हो जाएगा। देख कितने डाल रहे हैं इसमें? 4 ही। हाँ, अब जरा इसके काउंट करो, एक्सचेंज कितने होंगे? एक्सचेंज इसके होंगे 9 होंगे। कैसे? आप जरा ये वाला करेगा किसके साथ? इसके साथ, और ये इसके साथ भी करेगा, इसके साथ। कितने हो गए? 3, बिकॉज ऑफ फर्स्ट 3 बन गया। इसकी वजह से 2 और हो जाएंगे, समझ आ रहा है? ये एक और ये इसके साथ करेगा। अब कितने हुए? 3 और 3 6 ही बन रहा है इसमें, समझ आ रहा है? अब 6 में ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी कि 10 में? 10 में ज्यादा हो जाएगी। 10 में ज्यादा हो जाएगी। सो आप प्रेफर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कौन सी होगी? जिसमें ज्यादा क्या होगी? एनर्जी ज्यादा लॉस होगी, लेकिन जिसमें ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। दैट मीन्स इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, इस वाले में, समझ आ रहा है? और इसमें क्या है? कम स्टेबिलिटी। दैट इज वाई ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन एक्चुअल बनती है, समझ आ रहा है? एक्सपेक्टेड, हालांकि वी आर एक्सपेक्टिंग दिस वन, बट इसमें स्टेबिलिटी कम है। अब आप बताओ, आपका क्वेश्चन क्या था? अब कौन सा है? कॉपर है। अब कॉपर की जरा बात करेंगे। हाँ, बता क्या कॉपर में होगा? इसके 4s1 इलेक्ट्रॉन पेयर 5 पेयर्स 5 पेयर्स होंगे। पहले हम ऐसे लिखेंगे, इसमें आपने 2 दे देंगे, और इसकी भी। लेकिन पेयरिंग एक्सचेंज के लिए कंडीशन है कि एक्सचेंज हमेशा होगी यहां पर बिटवीन द पेयर, समझ आ रहा है? बिटवीन द पेयर, ये पेयर और पेयर के दरमियान होगी, या ये हाफ फिल्ड और हाफ फिल्ड के दरमियान होगी। क्रॉस इज नॉट पॉसिबल। क्रॉस इन द सेंस मींस हाफ और फुल फिल्ड ऑर्बिटल के दरमियान नहीं होगी, क्योंकि वहां पर क्या अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन उस टाइम नहीं होगी। हाँ, अब ये वाला देखो, इसमें कितने हैं? पहले इसमें भी डबल आ जाएंगे, इसमें डबल, इसमें एक सिंगल होगा। अब ये वाला देखो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो इससे कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अब आप इसकी ये देखो जरा, एक्सचेंज इसके कैलकुलेट करता हूं, कितने निकलेंगे? सी, अब ये वाला करेगा एक्सचेंज? नहीं करेगा। पहले ये सुनो, ये वाला क्यों नहीं करेगा? दिस इज हाफ फिल्ड, समझ आ रहा है? तो ये इसके साथ करेगा, जरा हम देखेंगे, इसमें इसके साथ भी करेगा, और ये इसके साथ भी करेगा, लेकिन इसके साथ नहीं होंगे। कितने हो रहे? 3। अब दूसरा आ जाएगा, ये वाला, ये किसके साथ करेगा? इसके साथ भी करेगा, ये इसके साथ भी करेगा। कितने हो गए? वो 2। अब लास्ट वाला है, ये दोनों करेंगे। सो एक और आ जाए, कितने हो गए? 6। अब इस तरीके में कितने आ गए? 6। अब हम इसकी जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन उसकी बात करेंगे। ये बात जरा इसकी बता, कितने होंगे? ये 4s है, 4s1 एक, जरा बता इसमें क्या होगा? एक इसमें डाल देंगे, इसमें 2, इसमें भी 2, और इसमें 2। जरा बता इसके एक्सचेंज कितने होंगे फिर? अब ये पेयर के दरमियान एक्सचेंज है। यहाँ पर किन के दरमियान था? यहाँ पर हाफ फिल्ड के दरमियान था। यहाँ पर क्या? पेयर के दरमियान। जरा बता कितने होंगे? ये इसके साथ करेगा, ठीक, इसके साथ भी पहला करेगा, इसके साथ भी। तो कितने हो गए? 4 हो गए। और दूसरा, अब दूसरा करेगा, 3 के साथ करेगा 7, 1, और ये इसके साथ भी करेगा। कितने हो गए? और 7। अब तीसरा आ जाएगा, इसके साथ, और कितने हो गए? 2, जैसे ना, ये इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा, और हो गए कितने? ये वाले 2। अब लास्ट वाला इसके साथ करेगा, और अकॉर्डिंग टू मतलब 10 है। ऑन द बेस ऑफ 10 हम जस्ट ऑन द बेस ऑफ पेयर्स करने डायरेक्शन में एक्सचेंज कर। अगर इसका एंटी क्लॉक पता सो करने से बहुत पेयर्स में एंटी। अब देखो पेयर्स में क्यों होता है, यही था ना मेरा क्वेश्चन पहले, मैंने बताया था कि ये पेयर नहीं करेगा किसके साथ? हाफ फिल्ड के साथ। अब क्या है, इसका स्पिन 0 बढ़ रहा है, और वहां भी 0 होना चाहिए स्पिन। अगर यहाँ 0 है, वहां पॉजिटिव होगा या नेगेटिव स्पिन होगा, तो एक्सचेंज नहीं हो जाएगा। याद है मैंने उसमें बताया था, ये स्पिन क्वांटम नंबर में इसका स्पिन जो है कैंसिल होता है, किसका? पेयर का, समझ आ रहा है? हाँ, अब इसका स्पिन 0 बन गया है, किसका? पेयर का। ये किसके साथ करेगा? उसी के साथ जिसका हाँ, जिसका वहां से क्या होगा? 0 होगा। अब ये इसके साथ नहीं करेगा, जिसका क्या होगा? +1/2 या -1/2, समझ आ रहा है? सो दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी इज लॉस्ट
That is known as exchange energy. Because of the loss emission of this exchange energy, stability is increased. Stability is increased. अब आप पहला रीजन जो इसको एक मिनट में थोड़ा लिख के रखो, वजह क्या है? हाँ करो अंडरलाइन. The two reasons मैंने बताया तो the main reasons जो है वो आपने लिखे होंगे. अब आप पहला लिखो exchange energy. पहला exchange energy. The exceptional cases like chromium and copper. Chromium and copper. The exceptional cases of chromium and copper. Copper have an as a thermal copper.